अस्सलाम वालेकुम। तो कैसा जा रहा है आप सबका रमज़ान? मेरा तो बहुत अच्छा जा रहा है, ठंडा ठंडा सा, बहुत मज़ा आ रहा है। रोज़े रखने का चौथा रोज़ा था, माशाल्लाह पता ही नहीं चला कितनी जल्दी 4 रोज़े गुजर भी गए हैं। तो ये हल्की फुल्की सी हमारी सहरी थी आज की। यहाँ सहरी करने के बाद फजर की अजान का वेट कर रहे थे। मैं और मामा बैठी बातें कर रही थी। मम्मा अपने बचपन की बात बता रही थी और इतनी कोई मज़े की बात बताई थी। तो बात ये थी कि मम्मा ने बताया हम जब छोटे छोटे थे, 6-7 बहन भाई थे माशाल्लाह से। तो तब ऐलान होता था कि सहरी बंद होने में 10 मिनट रहते हैं। तो सहरी होने का जब ऐलान होता था 10 मिनट रहते हैं बंद होने में, तो ये सारे बहन भाई ना हाथ पकड़ लेते थे एक दूसरे का। और जैसे ही वो कहते थे ना खाना पीना बंद कर दे, तो ये सारे बहन भाई उछलना कूदना शुरू कर देते थे कि खेंदा पींदा बंद कर दो, खेंदा पींदा बंद कर दो। तो इतनी कोई मज़े की बात थी ये। और मम्मा ने बताया कि हमारी अम्मी इतनी सख्त होती थी, लेकिन वो जब हम लोग खेलते थे शोर मचाते थे वो हमें कुछ भी नहीं कहती थी। लेकिन आजकल बच्चा हल्की फुल्की सी भी शरारत करता है, शोर मचाता है, माँ एकदम से उसे डांटना शुरू कर देती है, ये नहीं करो वो नहीं करो, या उसको मोबाइल पकड़ा देती है, चुप करके बैठ जाओ। मोबाइल इसलिए पकड़ा देती है ताकि वो शोर ना करे और चीज़ों को ना बिखेरे। मैं कहती हूँ ये सबसे ज़्यादा गलत बात है। बच्चा शरारत कर ले, चीज़ें बिखेर ले, खिलौने अपने, लेकिन मोबाइल नहीं देना चाहिए उसे। तो यहाँ बातें ख़त्म करते हैं। अच्छा जी, ये मेरा वो टोनर ख़त्म हो गया था, हेयर टोनर मैं वो बना रही थी। और यहाँ बनाते बनाते हमारी आंटी आ गई थी एक। मैं अभी बना रही थी तो वो आंटी आ गई थी। वो तकरीबन 15 से 20 मिनट बैठी हैं। तो अब वो फिर जा रही थी। और ये एक आंटी जो हैं, जैसे हर मोहल्ले में एक आंटी होती है ना, पूरे मोहल्ले की आके ख़बर देती हैं, ये वो वाली आंटी हैं हमारे मोहल्ले की। और मेरी मम्मा बाहर नहीं जाती हैं, इतना बिल्कुल भी नहीं जाती हैं। कभी कोई 3-4 माह बाद किसी के घर मिलाद वगैरह हो तो चली जाती हैं, नहीं तो नहीं जाती। तो ये आंटियाँ हमें पूरे मोहल्ले की आके ख़बर देती हैं, मम्मा के पास बैठती हैं, बातें करती हैं। और इनका भी दिल उदास हो जाता है, ये आके बैठ जाती हैं कि ये घर पे अकेली होती हैं, इनका ना पोता पोती कोई नहीं है, तो इसलिए उदास हो जाती हैं। तो 3-4 दिन बाद फिर हमारे घर चक्कर लगा लेती हैं और रमीन के साथ थोड़ा बहुत खेल लेती हैं, बातें करती हैं, बस फिर चली जाती हैं। तो यहाँ फिर मैं ऊपर आई थी कपड़े वगैरह देखने के लिए कि आज कौन सा सूट पहनूं। फिर मैंने ये लालो लाल आज ड्रेस निकाला था लिनन का, वो पहना, क्योंकि सर्दी 3-4 दिन से लग रही थी, तो मैं लिनन ही पहन रही हूँ। जो पहला रोज़ा था उस दिन थोड़ी गर्मी थी, लेकिन जो 3 रोज़े गुजरे ना, इतना ठंडा ठंडा था ना। अच्छा जी, तो यहाँ हम लोगों ने आज शामी कबाब बनाए और सीख कबाब बनाए। ये 2 काम आज हमने इतने मुश्किल किए, कोई सालन नहीं बनाया। और अफ्तारी में भी हम लोगों ने यही खाए पिए। और बस क्योंकि इन पे इतनी मेहनत होती है, ये सिर्फ कहना आसान होता है कि शामी कबाब बनाएं और सीख कबाब बनाएं, लेकिन इनमें आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जो बर्तन होते हैं इंतहा के बर्तन होते हैं। शामी कबाब हम बनाते हैं दाल और छोटे गोश्त की बोटियों के। जो सीख कबाब होते हैं, कभी बड़ा कीमा पापा लेके आते हैं और कभी छोटा कीमा पापा लेके आते हैं। लेकिन जो मज़े के सीख कबाब बनते हैं ना, वो बड़े कीमे के ही बनते हैं, छोटे के नहीं बनते। और जो ये शामी कबाब होते हैं, ये छोटे के ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो यहाँ मम्मा बैठी सीख कबाब के लिए अब प्याज और धनिया पुदीना तैयार करी थी। उधर मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिल के शामी कबाब का जो था मिक्सचर उसको रेडी किया। हम लोग दाल और जो गोश्त है ना उसका वो कूंडे में कूटते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने कहा मशीन में ही कर लेते हैं। अब रोज़े की हालत में कौन उसको कूटता रहे, इसलिए फिर मशीन में ही कर लिया था। अब ये इसमें प्याज और धनिया पुदीना डाल के, सब्ज़ मिर्चें काट के डाल के, इसको मैं अच्छे से गूंद लगा रही थी, मिक्स कर रही थी। तो यहाँ मिक्स करते हुए मेरे हाथों पे जलन होना शुरू हो गई थी। मैंने ग्लव्स इसलिए नहीं यूज़ किए कि मुझे ना ऐसा लगता है कि वो पहनने से खरखर होती रहती है और अच्छे से मिक्स नहीं होता है। तो शामी कबाब का मिक्सचर रेडी करके हमने रख दिया था साइड पे। अब बारी आ गई थी कीमे की। इसको मशीन में डाल के सब कुछ, नमक मिर्च हल्दी सब कुछ डाल के इसको अच्छे से वो ब्लेंड करना था। और इतने मज़े के कोई सीख कबाब बने हैं ना, पहले भी मज़े के बनते हैं लेकिन आज बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। शायद अफ्तारी में खाए थे इसलिए ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। तो जो इसमें लहसुन, अदरक, प्याज, सब्ज़ मिर्चें
वो अलग से जग में ब्लेंड की थी, फिर बाद में इसमें ऐड किया था। क्योंकि वो जो प्याज और लहसुन अदरक है ना, वो इस मशीन में फिर बहुत मोटा मोटा सा रहता है, जैसे दरा टाइप होता है। तो हमें चाहिए ज़रा अच्छे से मिक्स किया हुआ, तो फिर हम उसे पहले जग में करते हैं, फिर इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इसको चलाते हुए या बंद करके ऐड कर देते हैं और फिर चला देते हैं, फिर वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। हाँ, हमने निकाल लिया है, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अच्छे से इसको कोटा लग चुका है, रगड़ा लग चुका है, अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब ये बेसन को फ्राई करके मतलब सोते करके, मतलब भून के, हाँ सॉरी, भून के इसको इसमें ऐड किया। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। ये अंडा हमने एक डाला था, ज़्यादा मतलब अगर 2 अंडे डालेंगे ना वो ज़रा ज़्यादा पतला हो जाएगा, क्योंकि प्याज का अपना पानी भी निकला होता है इसलिए। तो इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड किया, अंडा, और बस अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको भी कवर करके रख देंगे। और इस टाइम हो रहा था 6 बजे का, और इतना भी कोई काम था कि मतलब शरबत भी बनाने वाला था, फ्रूट भी कटिंग करने वाला था, रोटी भी बनाने वाली थी, और यहाँ तक कि आटा भी गूंदने वाला था। और आप यकीन करें, इतनी स्पीड फिर हम लोगों ने काम किया। मम्मा फिर कबाब बनाना शुरू हो गई थी दोनों, और फिर मैं जो दूसरे काम थे वो, और उसी टाइम दूध वाला आ गया था। नहीं तो 3-4 दिन से वो 4:45 आ रहा है, और आज वो लेट आया था, वो भी बीच में ही काम शुरू हो गया दूध का, क्योंकि हम लोगों का बोतलों का होता है, तो वो उसी टाइम गर्म करना होता है, उन्हें रख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों कबाब मम्मा ले जाएंगी किचन में, वो फ्राई करेंगी, मैं आटा गूँधूँगी और शरबत बनाऊँगी, खजूर, जो छोटे मोटे काम है वो सारे करने वाले थे, ये मैंने करने थे। अब ये बादाम का शरबत और रूह अफ़ज़ा गिलास में मिक्स किया और जग में डाल दिया। और दूसरी साइड पे वो तुखा मलंगा पड़ी हुई हैं, उन्हें भिगो के मैंने रखा था, 5 मिनट ही भिगो भिगो के रखा होगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था। तो फिर वो बाद में मिक्स करूँगी, क्योंकि ये एक गिलास निकाल के सादा रखना होता है रामीन के लिए। रामीन कहती है तुखा मलंगा को कि ये कांटे हैं, हमारा बच्चा भी बस अलग सही है। तो हम यहाँ पे शरबत में बर्फ़ बिल्कुल नहीं डालते हैं। बहुत से लोगों ने बर्फ़ यूज़ करना शुरू कर दिया। हम लोग सुबह जब सहरी में लस्सी बनाते हैं उसमें थोड़ी सी डाल लेते हैं बर्फ़ क्यूब्स, लेकिन वैसे अभी हम लोग बर्फ़ यूज़ करना शुरू नहीं हुए हैं। और फैसलाबाद की साइड पे तो इतनी गर्मी है कि वहाँ पे पंखे भी चलना शुरू हो गए और या ठंडा पानी पीना शुरू। और फैसलाबादी लोग वैसे भी बहुत ठंडा पानी पीते हैं। मैं भी शादी से पहले बहुत ठंडा पानी पीती थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है मैंने इतना ठंडा पानी पीना छोड़ दिया। हम लोग बहुत लाइट सा लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ठंडा पानी जो है वो नुकसान करता है, और वैसे भी सारे दिन का खाली स्टमक होता है, एकदम से ठंडा पानी पियो, कोई ऑयली चीज़ खा लो या कोई भी चीज़ खा लो, वो बहुत ज़्यादा हैवी और साथ में गला ख़राब करता है। तो आज हमने कबाबों के साथ ही रोटी खानी थी। मैंने तो खैर रोटी नहीं खानी थी, मैंने अपनी बनाई भी नहीं थी, मैंने जो कल वाले चावल थे वो लिए थे, क्योंकि कबाबों के साथ चावल बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पे अफ्तारी का सारा काम हो चुका था, शुक्र अल्लाह का कि ये नहीं कि अज़ान होना शुरू हो गई थी और हमारा काम अभी पड़ा हुआ था, काम डन हो चुका था सारा। तो कबाब भी हो चुके थे, अभी अज़ानों का टाइम होने वाला था, तो हम लोग 6-7 मिनट पहले ही जाकर डाइनिंग टेबल पे बैठ गए थे। तो ये मेरी प्लेट है चावलों वाली। मामा पापा रज़ी इन लोगों ने रोटी खाई थी। चावल कल के पड़े हुए थे, इसलिए मैंने कहा था मैंने रोटी नहीं लेनी, चावल ही लेने हैं। तो ये थी हमारी अफ्तारी। सहरी आपके साथ शेयर कर दी, दिन में जो किया वो भी शेयर कर दिया, अफ्तारी में जो खाया पिया वो भी शेयर कर दिया। तो जल्दी जल्दी में कबाब जल गए थे, क्योंकि मम्मा को रमीन ने किसी बात में लगा दिया था और पलटना भूल गई थी। लेकिन दूसरी साइड पे ठीक था, मैं भी ढीठ बंदी थी, जले हुए की वीडियो बना के शेयर कर रही हूँ। तो आज की शेयरिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब तक बहुत सा ख्याल रखिएगा।